हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो आपकी फिजिक्स की ओ लैब की क्लास है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हम जो है आपका जो अगला एक्सपेरिमेंट है हेलिकल स्प्रिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे तथा वीडियोस के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करें। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की। अब हम बात कर रहे हैं हेलिकल स्प्रिंग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या है। टू फाइंड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ हेलिकल स्प्रिंग बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन। यानी यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमें फोर्स कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट निकालना है हेलिकल स्प्रिंग का, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोड और एक्सटेंशन के बीच में जो है ग्राफ को प्लॉट करेंगे। थ्योरी, व्हाट इज हेलिकल स्प्रिंग, यानी पहले हमारी थ्योरी है कि हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है। The helical spring is the most commonly used mechanical spring in which a wire is wrapped in a coil that resembles a screw thread. ठीक है, तो हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है, इसे हम मैकेनिकल स्प्रिंग कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो आपकी तार होती है वो आपकी जो है वो कॉइल्स में जो रैप की जाती है, उस पर लपेटी होती है और ये एक स्क्रू थ्रेड को शो करती है या स्क्रू थ्रेड बनाती है। It can be designed to carry pull push loads, यानी इसका यूज जो है आपके जो लोड्स होते हैं, भार होते हैं, उन्हें ले जाने में, उसको खींचने में, उसको धक्का देने में इसका उपयोग किया जाता है। Twisted helical torsion springs are used in engine starters and hinges. अगर हम बात करें ट्विस्टेड हेलिकल की स्प्रिंग की या टॉर्शन की, तो इसका उपयोग जो है इंजन को स्टार्ट करने में किया जाता है। Let's study how we can use the helical spring to do our experiment. अब हम बात करेंगे कि हम हेलिकल स्प्रिंग के उपयोग से किस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट में इसका उपयोग करें। The helical spring is suspended vertically from a rigid support. हेलिकल स्प्रिंग को जो है एक रिजिड सपोर्ट से, आप देख सकते हैं, एक ठोस सपोर्ट से यहाँ पे लटकाया जाता है या सस्पेंड किया जाता है। द पॉइंटर इज अटैच्ड वर्टिकली टू द फ्री पॉइंट, और पॉइंटर को जो है वर्टिकली फ्री पॉइंट पे लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप पॉइंटर लगाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है हेलिकल स्प्रिंग को क्या किया जाता है, यहाँ पे एक सपोर्ट से जो है यहाँ पे आपका लटकाया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक मीटर स्केल भी होता है, जिससे आप जो है एक्सटेंशन को माप सकते हैं। यानी जो आपका एक्सटेंशन यहाँ पे हो रहा है भार के कारण, जहाँ पे खिंचाव आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे माप पाएंगे, किससे, आपके मीटर स्केल से, जो कि आपके स्टैंड से जोड़ा गया है। A meter scale is kept vertically in such a way that the tip of the pointer is over the division of the scale. अब मीटर स्केल को कुछ इस तरीके से रखा जाता है कि जो पॉइंटर है, पॉइंटर का जो टिप है वो वर्टिकली यहाँ पे स्केल पे मूव करे, बट डज नॉट टच द स्केल, लेकिन स्केल को ये टच ना करे। हेलिकल स्प्रिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ। अब अगर हम बात करें हेलिकल स्प्रिंग की, तो ये किसके ऊपर कार्य करता है, ये हुक के नियम के ऊपर कार्य करता है। ये जो हुक के नियम का सिद्धांत है उसके ऊपर आपका जो स्प्रिंग है वो कार्य करता है। हुक लॉ स्टेट्स दैट within the limit of elasticity stress applied is directly proportional to the strain produced. क्या कहा गया है कि इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिसिटी की लिमिट में जो स्ट्रेस अप्लाइड है, यानी जो स्ट्रेस यहाँ पे लगाया जाता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उसके अनुक्रमानुपाती होता है। यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट, यानी अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का अगर आप जो है यहाँ पे इसका रेशियो ले, इसका अनुपात ले, तो वो क्या आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप इसे नोट करेंगे हेलिकल स्प्रिंग से। When a load F is attached to the free end of a spring, यानी जब हम एक फ्री एंड जो है स्प्रिंग का, उससे अगर हम लोड
F को जोड़ते हैं या लगाते हैं, देन द स्प्रिंग इलोंगेट्स थ्रू अ डिस्टेंस L। तो क्या होता है, जो आपका स्प्रिंग है उस पे खिंचाव आता है, कितना आता है, L डिस्टेंस तक उस पे खिंचाव आता है। हियर L इज नोन एज एक्सटेंशन प्रोड्यूस। L यहाँ पे क्या हो गया आपका एक्सटेंशन, यानी जो खिंचाव यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है वो। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक के नियम के अनुसार एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड। जो एक्सटेंशन होगा, जो खिंचाव होगा वो लोड के, ठीक है, जो लोड है या भार है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी समानुपाती होगा। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसे हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F या F इक्वल्स टू KF, जहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इट इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, इसे हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, और द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, या हम इसे स्प्रिंग का जो है स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। अ ग्राफ इज ड्रॉन विद लोड m इन किलोग्राम वेट अलोंग x एक्सिस एंड एक्सटेंशन, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं m लोड के लिए, ठीक है, और x एक्सिस में एक्सटेंशन के लिए, l इन मीटर अलोंग y एक्सिस, l जो है मीटर में y एक्सिस के अलोंग। The graph is a straight line whose slope will give the value of spring balance। अब जब आप ग्राफ बनाते हैं तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको स्प्रिंग बैलेंस देता, स्प्रिंग कांस्टेंट देता है, यानी k की वैल्यू दे। अब आप इसे नोट करेंगे। लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ, यानी स्टूडेंट जो है वो हुक लॉ का या हुक का नियम जो है उसे समझेंगे। दे लर्न अबाउट द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट के बारे में वो जानेंगे। स्टूडेंट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स अप्लाइड एंड एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग। तो यहाँ पे आपके पास इस ये जो है इनके बारे में आप जान पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे थ्योरी समझ में आ गई होगी, हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है, ये किस चीज या किस प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करता है, ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रोसीजर की ओर। प्रोसीजर में पहले हम चलते हैं मटेरियल रिक्वायर की ओर, यानी किस जो है सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। पहला है स्प्रिंग, यानी एक स्प्रिंग आपको चाहिए होगा। रिजिड सपोर्ट, एक आपको रिजिड सपोर्ट या ठोस सपोर्ट चाहिए होगा। वेट हैंगर, ठीक है, लटकाने के लिए आपको वेट चाहिए होगा। 50 ग्राम और 20 ग्राम स्लॉटेड वेट आपको चाहिए होंगे, यानी 50 ग्राम या 20 ग्राम के स्लॉटेड वेट आपको चाहिए होंगे। और वर्टिकल वुडन स्केल, यानी एक सीधा वुडन स्केल या लकड़ी का स्केल आपको चाहिए होगा। अ फाइन पॉइंटर, एक जो है पतला सा फाइन पॉइंटर आपको चाहिए होगा। तो ये जो मटेरियल्स है इनकी आपको आवश्यकता होगी, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं रियल। पहला है द हेलिकल स्प्रिंग इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, अ पॉइंटर इज अटैच्ड हॉरिजॉन्टली एट द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग। यानी हेलिकल को आप क्या करेंगे, हेलिकल स्प्रिंग को आप जो है वर्टिकल जो सपोर्ट है उससे जोड़ेंगे, और जो आपका पॉइंटर होगा वो फ्रीली जो है ऊपर नीचे मूव कर पाए। A meter scale is kept vertically in such a way that the tip of the pointer is over the division of the scale but does not touch the scale। आप मीटर स्केल को इस तरीके से रखेंगे कि जो इसका टिप होगा, जो उसका टिप होगा पॉइंटर का, वो डिवीजन स्केल पर होगा, पर ये स्केल को टच नहीं। A dead weight W naught gravitational weight is suspended by the weight hanger to keep the spring vertical. The reading of the pointer on the meter scale is noted। अब क्या करेंगे, एक डेड वेट लेंगे W0, ठीक है, उसको हम हैंगर में लगाएंगे, ठीक है, स्प्रिंग में लटकाएंगे, और हम रीडिंग देखेंगे और रीडिंग को नोट करें। नाउ जेंटली एड अ सुटेबल लोड ऑफ 50 ग्राम स्लॉटेड वेट टू द हैंगर एंड द रीडिंग ऑफ द पॉइंटर इज नोटेड। अब आप क्या करेंगे, 50 ग्राम की जो स्लॉटेड वेट है उनको आप इसमें रखेंगे और आप रीडिंग को नोट करेंगे। The weights added one by one till the maximum load is reached. In each case, the reading of the pointer is noted। वेट को आप एक एक करके इस पे रखेंगे और रीडिंग को आप नोट करेंगे, ठीक है, पॉइंटर से आप रीडिंग को नोट करेंगे। The weight are then removed one by one and the reading of the pointer is noted in each case of unfolding। आप क्या करेंगे, वेट को एक एक करके हटाएंगे और फिर आप पॉइंटर की रीडिंग को नोट करेंगे। The average of the reading
फॉर ईच लोड ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग इज कैलकुलेटेड। यानी हर एक वेट को आप जब आप लोड कर रहे हैं, रख रहे हैं, जब आप हटा रहे हैं, उनको आप नोट करेंगे। लेट Z0, Z1, Z2, Z3 एक्सेट्रा बी द एवरेज रीडिंग ऑफ द पॉइंटर ऑफ द लोड। ठीक है, मान ले Z0, Z1, Z2, Z3 क्या है, एवरेज रीडिंग है पॉइंटर की। ठीक है, W0 लोड के लिए तो W0 प्लस 50, W0 प्लस 100, W0 150 एक्सेट्रा, ये आपके यहाँ पे रीडिंग होगी। फ्रॉम दिस एक्सटेंशन इन I L in meter for loads, W0 plus 50, W0 plus 100, W0 plus 150 are calculated as Z1 minus Z0, Z2 minus Z0, Z3 minus Z0 respectively. अब जो एक एक्सटेंशन होता है L के लिए, तो आपके लोड होंगे W0 plus 50, W0 plus 100, W0 plus 150 और Z1 minus Z0, Z2 minus Z0, Z3 minus Z0 respectively, ये सब होंगे। In each case k equals to mg upon L is calculated। इसके लिए जो है k बराबर mg upon L हम कैलकुलेट करेंगे। The average value of k gives the spring constant in Newton per meter। इसके लिए हम k की वैल्यू लेंगे जो कि क्या होगी, न्यूटन पर मीटर में होगी। ठीक है, एवरेज वैल्यू लेंगे। A graph is drawn with a load m in kg weight and x-axis and extension L इन मीटर अलोंग y एक्सिस। हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, x एक्सिस पे आपका जो है लोड होगा kg वेट में और एक्सटेंशन होगा आपका y एक्सिस में। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ जो है आपकी एक सीधी रेखा होगी। द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज डिटरमाइंड। यानी अगर आप ग्राफ का जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल आप निकालेंगे। इट गिव्स स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आपको स्प्रिंग कांस्टेंट देगा जो कि kg वेट पर मीटर में होगा। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूटन पर मीटर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग g। यानी अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करें तो स्प्रिंग कांस्टेंट आप न्यूटन पर मीटर में निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, g के साथ इसे मल्टीप्लाई करके निकाल। ठीक है, तो इस तरीके से आप होगा, आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं सिमुलेटर की प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, यानी आप सिमुलेटर में इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। पहला है सेलेक्ट द स्प्रिंग फॉर विच स्प्रिंग कांस्टेंट टू बी मेजर फ्रॉम द सिलेक्टेड स्प्रिंग डाउन ड्रॉप डाउन लिस्ट। यानी आपको क्या करना है, आपको जो है स्प्रिंग को सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको जिसके लिए आपको स्प्रिंग कांस्टेंट मापना है। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट द एनवायरनमेंट टू बी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द चूज एनवायरनमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट जो है उस पर आपको सिलेक्ट करना है और उसमें जो चूज एनवायरनमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट है उस पर जाना है। यूज द चेंज हैंगिंग मास स्लाइडर टू चेंज द मास अटैच्ड एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग। आप क्या करेंगे, चेंज हैंगिंग मास स्लाइडर को आप यूज करेंगे और उससे आप क्या करेंगे, यहाँ पे मास को चेंज करेंगे, यानी जो आपका भार है उसे बदलेंगे। The spring elongates or compress according to the addition or removal of mass attached at its end। आप क्या करेंगे, स्प्रिंग जो है elongate करेगी या खिंचाव आएगा या उसमें कंप्रेशन आएगा जिस हिसाब से आप मास को ऐड या फिर रिमूव करेंगे, जोड़ेंगे हटाएंगे। The elongation or compression of the spring is noted in the scale by using the position of pointer attached at the end of the spring। आप क्या करेंगे, आप जो है जो आपका स्प्रिंग है उसमें elongation या compression लाएंगे। ठीक है, और उसको मापे। ठीक है, पॉइंटर के अकॉर्डिंग उसको मेजर करेंगे। Now calculation are done as per the observation column and spring constant of the selected spring can be found out। आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे जैसे आपका ऑब्जर्वेशन कॉलम में होगा और आप स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल। Enable the show result checkbox to view the spring constant of the selected spring। आप क्या करेंगे, शो रिजल्ट चेकबॉक्स में जाएंगे जिससे आप अपने स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला है उसको आप देख पाएंगे। क्लिक ऑन द रीसेट बटन टू रीडू द एक्सपेरिमेंट। आप क्या करेंगे, रीसेट बटन में क्लिक करेंगे ताकि आपका एक्सपेरिमेंट आप रीडू कर सकें। तो ये आपका सिमुलेटर का प्रोसीजर है। ठीक है, जो कि आप ऑनलाइन लैब में परफॉर्म करेंगे, आप इसको भी नोट करेंगे। अब ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन में आपका ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो बन जाएगा टेबल फॉर लोड एंड एक्सटेंशन। यहाँ पे आपके सीरियल नंबर आ जाएंगे ऑब्जर्वेशन में।
ठीक है। लोड ऑन हैंगर, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हैंगर में जो आप लोड लगाएंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। टेंशन यहाँ पे आप लिखेंगे, टेंशन कितनी आई। रीडिंग ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंटर टिप, यानी जो पॉइंटर टिप है उसकी रीडिंग आप देखेंगे। ठीक है। लोडिंग में अनलोडिंग में कितनी आती है उसका मीन निकालेंगे। एक्सटेंशन आप निकालेंगे और यहाँ पे के की वैल्यू और निकालेंगे mg/L। यहाँ मीन आ जाएगा, के की वैल्यू न्यूटन पर मीटर में आएगी। स्प्रिंग कांस्टेंट के फॉर लोड एक्सटेंशन ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे से आप ए बी की वैल्यू निकाल देंगे, बी सी की वैल्यू निकाल देंगे और के बराबर ए बी अपॉन बी सी इंटू जी हो जाएगा। यहाँ पे आपका के की वैल्यू आ जाएगी। फाइनली आप क्या करेंगे, रिजल्ट में लिखेंगे बाय कैलकुलेशन द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द गिवन स्प्रिंग, वो आप लिख देंगे यहाँ पे कि आपका फोर्स कांस्टेंट जो है स्प्रिंग के लिए जो है वो आप लिखेंगे। फॉर लोड एक्सटेंशन ग्राफ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द गिवन स्प्रिंग, यानी लोड एक्सटेंशन ग्राफ के लिए जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो भी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। अब हम एनिमेशन वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि आप इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करें। Helical spring. Aim to find the spring constant of a helical spring by plotting a graph between load and extension. Materials required: rigid stand, meter scale, helical spring, 50 grams weight hanger, 50 grams weights. Procedure: take the helical spring and fix it on the rigid stand. Hang a 50 grams weight hanger at the end of the string. Now, the spring extends and the pointer moves downward. Note the reading that the pointer tip points on the meter scale. Record the reading on the scale in a tabular column as the scale reading for dead load. Now, take a 50 grams slotted weight and put it gently on the weight hanger. Then the pointer moves downward. Note the reading on the scale. Record the mass, load, and the pointer reading in the tabular column. Again, place another 50 grams weight on the weight hanger. The string elongates further and thus the pointer moves again in downward direction. Note the scale readings and record the observations in the tabular column. We can repeat the experiment by adding another 3 50-gram weights. Record the corresponding scale readings on the tabular column. Now, slowly remove one weight from the weight hanger. It is seen that the pointer moves upward. Note the reading on the scale and record it in the tabular column. Remove another weight. The pointer moves upward. Note the corresponding scale reading. Record the scale reading in the tabular column. Then remove another 50 grams weight from the weight hanger. The pointer moves upward again. Note the reading on the scale. Repeat the experiment by removing the remaining two 50-gram weights. Note the reading on the meter scale each time. From the observed scale readings, we can calculate the extension produced by the spring from each load and thus the value of spring constant. The mean value of spring constant is then calculated as 35 Newton per meter. We can now plot a graph with load along x-axis and extension along y-axis. It is found to be a straight line. The slope of the graph gives the value 35 Newton per meter, which is the spring constant of the spring. By calculation and from the graph, the spring constant of the given spring can be determined as 35 Newton per meter. अब हम जो है आपकी जो रियल लैब वीडियो है इसके माध्यम से देखेंगे कि आप इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। Helical string. A helical string is a wire coiled in the form of a helix whose function is
Helical string. A helical string is a wire coiled in the form of a helix whose function is to distort when loaded and to recover its original shape when the load is removed. Here, we are using this helical string to find the force constant of the string by plotting a graph between load and extension. Theory. The helical string works under the principle of Hooke's law, which states that within the limit of elasticity, the strain produced is directly proportional to the stress applied. When load F is suspended from the lower free end of the string hanging from a rigid support, it increases the string's length by amount L. Then, according to Hooke's law, F is proportional to L, or F is equal to KL, where K is the constant of proportionality called the force constant or the spring constant of the string. But F is equal to mg, where m is the mass producing an extension of L. That is, the spring constant K is equal to mg by L. Materials required: spring with a fine pointer, a rigid support, a weight hanger of 50 grams slotted weights, 50 grams slotted weights, a vertical wooden base. Procedure. The string with fine pointer is suspended from a rigid support. Attach a weight hanger for 50 grams slotted weights from its lower end, which will act as dead load. Set the vertical wooden scale such that the tip of the pointer comes to the divisions on the scale but does not touch the scale. With the weight hanger alone attached to the string, the reading of the pointer on the scale is noted. Slotted weights are added one by one to the weight hanger, each time noting the scale readings. Now, slotted weights are unloaded one by one, and each time the reading of the pointer is noted. Repeat the process till only the hanger is left. The mean of readings X corresponding to loading and unloading for each load, M, is calculated, and the corresponding extension L is determined by finding X minus X0, where X0 is the mean reading obtained from zero load or dead load. The spring constant is calculated using the formula K is equal to mg by L. A graph is plotted with load mg along x-axis and extension L along the y-axis. A straight line graph is obtained. From the reciprocal of the slope of the graph, the spring constant K is calculated. That is, K is equal to AC by BC. Applications. The helical string is the most commonly used mechanical string designed to carry, pull, or push loads. Helical strings are also used in engine starters and hinges. बच्चों, आपने देखा कि जो आपकी रियल लैब वीडियो है इसके माध्यम से कि आपको इस एक्सपेरिमेंट को रियल लैब में किस तरीके से परफॉर्म करना है. आई होप आपको वीडियोस के माध्यम से और जो हमने आज थ्योरी डिस्कस की है उससे आपको इस एक्सपेरिमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी थ्योरी है, किस तरीके से आपको उसे परफॉर्म करना है, ये सब समझ में आ गया होगा. बच्चों, आज हमने हेलिकल स्प्रिंग एक्सपेरिमेंट को समझा. हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की, किस तरीके से इसे परफॉर्म करना है ये जाना, साथ ही साथ एनिमेशन और रियल लैब वीडियो से ये भी जाना कि इसे हम किस तरीके से जो है परफॉर्म करेंगे. आई होप आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है ये समझ में आया होगा, इसकी थ्योरी समझ में आई होगी और किस तरीके से ये परफॉर्म करना है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम सिमुलेटर के माध्यम से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे. तो बच्चों, जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है. अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं. तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.